नमस्कार दोस्तों। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी निस्वार्थ देने का आनंद महसूस किया होगा, भले ही बहुत कम, लेकिन कुछ देने का आनंद कुछ मिलने के आनंद से कई गुना ज्यादा संतोषजनक होता है ना? बल्कि जितना अधिक हम दूसरों के लिए सहायक बनते हैं, उतना अधिक हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। अब जरा सोचिए और एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां आमदनी कम हो या ज्यादा, लोगों के दिल में दूसरों के प्रति करुणा का भाव हो, जहां पे लोग यही सोचते हो कि मुझे जो भी मिला है वह ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं। यकीनन आपको एक संतोषप्रद और सुखी समाज दिखा होगा। पर क्या ऐसा समाज हमारी कल्पना तक ही सीमित रहेगा? अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए हम अच्छे स्कूल, अच्छी नौकरी, नवीनतम गैजेट्स आदि की चाह में इतना तो खो चुके हैं कि हमारे जीवन से निस्वार्थ देन का सच्चा आनंद ही लुप्त हो रहा है। क्या सिखा रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी को, देश के युवाओं को? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम उनको हमारी कल्पना के एक आदर्श और स्वस्थ समाज का निर्माण करके दे? आवश्यकता है तो बस एक सोच की, मुझे जो भी मिला है वह ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाऊं, अर्थात पे इट फॉरवर्ड। खुशी की बात यह है कि हमारे समाज में कई ऐसे सामाजिक संगठन व शिक्षात्मक संस्थाएं हैं जो इसी चिंता से व्यथित है और सामाजिक बदलाव की ओर पूरी ऊर्जा से कार्यरत है। यदि ऐसी सारी ऊर्जाएं एक साथ मिल जाए तो क्या मंजिल को पाना आसान नहीं? इसी विचार के साथ ओएसिस ने शुरू की साझेदारी की मुहिम, पार्टनरशिप फॉर पॉजिटिव चेंज। इस साझेदारी में साथी संगठनों व संस्थानों की आने वाली नेताओं की पीढ़ी ओएसिस के L3 कोर्स के माध्यम से जुड़ते हैं, जो मानव विकास का 4 साल का कोर्स है, प्रतिवर्ष करीबन 10 दिन। वे पूरी प्रतिबद्धता से अपने आप में, संबंधों में व अपने जीवन कर्म में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और यही सकारात्मक बदलाव को अपने कार्यक्षेत्र, परिवार तथा अपनी स्वेच्छा से जितना हो सके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे वह अपने सहयोगी, परिवार और लाभार्थियों के लिए उदारता के आदर्श भी बनते हैं। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ आदर्शों के अनुभव उन्हीं से। पारिवारिक तौर पे अगर हम देखें तो परिवार में सदस्यों को क्या ज़रूरत है, उसकी क्या स्थिति है, वो हम पहले बहुत दुखी होते थे। अपेक्षाएं बहुत थी और वो काम नहीं हो रहा था, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठ के जब इस तरह की चर्चाएं की, डिस्कस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किस तरीके से इनके साथ सॉल्यूशन कर सकता हूं। हम अब दुखी नहीं होते हैं, खूब ही अच्छी तरीके से हम परिवार में जीवन जीते हैं। कार्यक्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में जो हमको प्लानिंग पार्ट का जो बात बताया गया था, उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, तो हमें मंथली रिपोर्ट बनाने में या वर्क करने में पूरी संतुष्टि मिलती है और अच्छी तरीके से हम काम कर सकते हैं। The sessions they are called workshops, and they are actually workshops because they mold you in a very different way and you come out as a shining diamond, because here they talk about real life experiences and they teach you real life things which you will connect with your life, and you will see that yes, you need to get this straight in your life. So it's a very beautiful experience. यहाँ पे 3 दिनों के वर्कशॉप के बाद मुझे लगता है कि यहाँ जो कंटेंट्स हमको मिला है, जो सीखने को मिला है, वो काफ़ी हद से मेरे व्यक्तित्व विकास में और जो मैं फील्ड में काम करता हूँ, जो लीडरशिप लोगों में बिल्ड करनी है, उसमें मुझे काफ़ी तरह से हेल्प मिलेगी। और मैं ये 3 दिन के दौरान खुद अपने हार्ट में क्या फीलिंग है और मेरा क्या व्यक्तित्व है, मैं खुद मुझे ही अपने नज़दीक से पहचान सका हूँ। मेरे जीवन में मुझे क्या परिवर्तन लाना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं जिस प्रकार की व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर जो है वो मुझे कैसे बाहर निकालना है, मुझे मेरी मान्यता, दृष्टिकोण कैसे बदलने हैं, वो यहाँ से मुझे जो सीखने को मिला कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है। अगर वो ही मेरा लक्ष्य नहीं होगा, मेरे पास मेरा लक्ष्य ही नहीं होगा, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। किस तरीके से हम जीवन जीते हैं, कुदरत ने हमको यहाँ भेजा है तो कुछ उद्देश्य से भेजा है, तो हम उस उद्देश्य को किस तरीके से पार कर सकते हैं। यही बात अगर बच्चों में की जाए और बच्चों में जो की जा रही है, तो वही अच्छा स्टेज है
जिस तरीके से आने वाले समय में वो बच्चे बहुत ही अच्छे मानव बनेंगे और अपने देश के लिए भी वो नमूने होंगे। हमने वो सीखा कि खुद को किस तरह से पहचानना है और खुद में रही हुई शक्ति को किस तरह से बाहर लाना है। तो हमने जो सीखा है बच्चों में रही हुई जो शक्तियाँ हैं वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि खुद को पहचाने, उनका जो सपना है उसको किस तरह से आगे बढ़ाए और उसको किस तरह से साकार किया जाए। इस मूवमेंट में जुड़ने के बाद मेरे को ये पता चला कि गोल लाइफ टाइम चलता है। गोल कोई एक जरूरी चीज वस्तु नहीं है जो पूरी हो जाती है। आगे मैं मेरे अपने एक काम को स्टूडेंट के साथ और युवा पीढ़ी के लड़कों के साथ बढ़ाऊंगा। उसमें मैं उसके गोल को पूरा किस तरह करना है और दूसरे गोल को भी किस तरह अचीव करना है, यही मेरा काम। It is our experience that the basic human values are decreasing in the community, more due to the stressful and competitive lifestyles. Also, our schooling is more exam-oriented and livelihood-oriented. Hence, we feel that value-based education is necessary for children and our youth who are our future. Personally, the Oasis series has helped me in having a clear vision about my life and its goals, and also disciplining my life, thus making it less stressful. This will also help me in the daily management and the development of the organization and the staff. वो मेरे को पता नहीं था, लेकिन इस मूवमेंट से मेरे को एक पता चला कि भाई हम अपने जो विजन है वो पॉजिटिव होने चाहिए। और अभी मैं मेरी बात, जो कोई झूठी बात हो तो मैं अपनी खरी बात रख सकता हूँ उसके सामने। इस मूवमेंट से मेरे को ये ताकत मिली।